एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि चिंगमू और हाउची एक जंगल में होते हैं और चिंगमू हाउची की बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। और हम फिर तभी हेवनली रियल में देख रहे होते हैं कि मूगैंग अपने बेटे जिंग जियन से कहता है कि तुम्हें वो ट्रू गॉड के चारों वेपन को ढूंढना होगा, जिसकी वजह से हम गॉड रियल्म को वापस से खोल पाए। और यही मास्टर जियांग की आखिरी इच्छा थी कि हम जब हमें वक्त मिले तो हमें गॉड रियल्म को वापस से खोलना होगा। और उसके बीच और नीदर वर्ल्ड के बीच में जो रोड थी वहाँ पे उस गेट को खोलना होगा, जिसकी वजह से जो सभी इमॉर्टल है वो भी वापस से गॉड बन पाए। जिस पे वो जी जैन कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा पिताजी। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि हाउची और चिंगमू एक विलेज गांव में चले जाते हैं और फिर उन्हें वहाँ पे कुछ मोतियों की ज़रूरत पड़ती है, जिस पे हाउची कहती है कि तुम नॉर्थ सी लॉर्ड हो और पूरे डीमन वर्ल्ड की लड़कियों का तुम पे क्रश है। और इसलिए वो कह सभी वहाँ पे बहुत सारे लड़कियों को बुला देती है और कहती है कि ये नॉर्थ सी लॉर्ड, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ भी पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन सभी की फीलिंग की वजह से उसे कुछ पावर स्टोन्स मिल जाते हैं। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो उनकी मदद से एक आदमी से होटल में जाके मिलती है जो कि डीमन किंग सीजेन के बारे में सब कुछ जानता है। और वो उससे जाके मिलती है तो वो उससे कहता है कि तुम फेंगियन की दोस्त हो ना, जिस पे वो कहती है कि हाँ। और वो उससे कहता है कि तुम्हारा साथ भी एक इमोर्टल आया हुआ है ना नीचे। और वो तभी उस पर एक मैजिक करता है और उसके ऊपर से एक मैजिक चार्ट को निकालता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इमोर्टल दोस्त ने तुम्हारे ऊपर एक ये मैजिक किया था, जिसकी वजह से वो हमारी सारी बातें सुन सकता था। और तभी वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने यहाँ पे एक छल कर दिया है, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम फेंगियन की दोस्त हो और उसका मुझ पे एक एहसान है, इसकी वजह से मैं तुम्हें ये बात ज़रूर बताऊंगा। और वो उसे डीमन किंग के बारे में बताने लगता है कि डीमन किंग तो को अब तक किसी ने भी नहीं देखा, उनका सिर्फ एक बेटा है, वही इस पूरी डीमन रेल्म को कंट्रोल करता है और उसे संभालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाती है और हाउची फिर चिंगमो को बहुत ही ज़्यादा धमकाती है कि तुम्हारी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं बताने वाले थे और तुमने मेरे ऊपर छुप के मैजिक क्यों किया था, जिस पे उसे कुछ नहीं कह पाता। और वो फिर दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि चिंगमो हाउची का पीछा फिर भी कर रहा होता है, वो उसे हर बार बचा रहा होता है। और हम फिर तभी देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह होती है जहाँ पे सभी डीमंस अपनी कल्टीवेशन करते हैं। और हम देखते हैं वहीं पे जिंग जैन भी आया हुआ होता है और वो वहाँ पे वहाँ के हेड से कहता है कि मुझे प्रिंस से मिलना है, जिस पे वो कहते हैं कि प्रिंस आपसे अभी नहीं मिल सकते, वो अभी किसी काम में बिजी है। और वो उन्हें कहते हैं कि आप वहाँ से चले जाइए ऊपर। और हम देखते हैं कि हाउची भी वहाँ पे पैलेस में एंट्री लेने के लिए बहुत सारे मोतियों को दे देती है। और फिर हम देखते हैं कि वो तो उनके साथ फ्रॉड करती है, उसके पास मोती नहीं बचते और वो उन्हें फेक मोती दे के चले जाते हैं। तभी वहाँ के वो दोनों ऐड आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे छल करके अंदर नहीं जा सकती, जिस पे वो कहती है कि ठीक है, अगर मैंने तुम में से एक को फाइट में हरा दिया तो क्या तब मैं जा सकती हूँ, जिस पे वो कहते हैं कि हाँ। और जिस पे वो उन दोनों से फाइट करने लग जाते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि दूसरा मास्टर जो कि हाउची से भी पावरफुल होता है वो उस पर अटैक करने लग जाता है। और तभी वहाँ पे चिंगमो आ जाता है और वो उन सभी से लड़ता है। और तभी वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक असली पावर क्या होती है। और वो अपने दोनों ब्लेड की मदद से वहाँ पे जो पर्पल फ्लेम जल रही होती है उसे बुझा देता है, जो कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देखते हैं कि डीमन किंग की भी आँख खुल जाती है और हम देखते हैं डीमन किंग कोई और नहीं बल्कि तिएनची है। और वो कई हज़ार सालों से इसी तरीके से रह रहा होता है। और वो देखता है कि यहाँ पे तो सेंग्यू आई हुई होती है। और वो तभी देखता है कि इसके साथ तो बायजू भी है। और वो ये जान के हैरान हो जाता है कि बायजू इतने हज़ार सालों तक किसी के सामने नहीं आया और वो यहाँ अब फिर सेंग्यू के साथ भी है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे उस पैलेस में अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग जिंग जिन से मिलने का उसको कोई इरादा नहीं होता। और वो अपने सर्वेंट को कहता है कि अभी कुछ दिन उसे यहीं पे इंतजार करने दो, मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता। और फिर तभी हम देखते हैं कि जिंग जिन फेंग यन से मिलता है और फेंग यन उसे
मन में ये सोचती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और तभी वो भी उससे मुस्कुरा के बात करती है। और फिर हम देखते हैं कि चिंगमू और हाउची दोनों ही पहले से बाहर आए हुए होते हैं और वो उस विलेज में घूम रहे होते हैं। तभी वो दोनों आपस में फिर से बात करने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, जिस पे हाउची कहती है कि तुमने मेरी यहाँ जान आके क्यों बचाई, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। जिस पे वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने बारे में जानना है, मैं कहाँ से हूँ, क्योंकि अगर तुम ज़िंदा रही तभी मुझे मेरे बारे में पता चल सकता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि चिंगमू हाउची की कुछ फिक्र करता है, जिसे देख कर हाउची समझ जाती है और वो भी हंसती है। फिर वो एक जगह बैठ के ड्रिंक करने लगते हैं और फिर वो वही बातों को सोच रहा होता है कि वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में कैसे उसने उन डीमन से फाइट की थी, क्योंकि वो इसके लिए कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि फेंगियन जिंगजियान को देख के थोड़ी सी इरिटेट सी हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिंगजियान उसे पसंद करता है। और जिंगजियान उसे कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, जिस पर उसे नहीं बताती कि वो यहाँ हाउची को ढूंढ रही है। और वो तभी कहती है कि मैं तो यहाँ पे बस ऐसे ही आई थी, मुझे यहाँ पे कुछ काम था। तभी जिंगजियान कहता है कि मैं भी यहीं पे हूँ, क्यों ना आप मेरे साथ एक बार चल के ड्रिंक ही कर लीजिए। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक जगह पे ड्रिंक कर रहे होते हैं और फेंगियन उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देती है और उससे वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी वो उसे पकड़ लेता है और वो सोचती है कि क्या है, अभी तक बेहोश नहीं हुआ। तभी उसके पास एक मैजिक रोप होती है और वो उस मैजिक रोप जाके फेंगियन को बन जाती है और जिंगजियान दोनों के हाथ में बन जाती है। और लेकिन जिंगजियान जब तभी बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से फेंगियन भी वहीं पे गिर जाती है और वो जिंगजियान को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी होती है और वो नहीं जगता। इस पे फेंगियन को मजबूरी में उसके साथ वहीं रहना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं फेंगियन को जिंगजियान के साथ पूरे तीनों रेल में घूमना पड़ता है, क्योंकि उस मैजिक रोप को सिर्फ हेवनली एम्पररी हटा सकते थे, यानी कि जिंगजियान के फादर। और फिर इसी के साथ हमारे एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।